साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इस महाप्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। आज हम आपके साथ आपदा की पूरी कहानी, आपदा की पूरी घटना, पूरी सच्चाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय बाबा केदारनाथ। 14 मई 2013 इस साल भी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बड़ी धूमधाम से खोले गए। लोगों में बही उत्साह, बही उमंग थी। और इसके बाद यात्रा 1 महीने तक सुचारू रूप से चलती रही। इस बीच हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए। 15 मई 2013 पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। श्रद्धालु पैदल, घोड़े, पालकी के द्वारा बाबा केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे थे। मंदिर परिसर में भी हजारों श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले 2 दिनों में उनका सामना एक महाप्रलय से होने वाला है। जून 2013 से केदारनाथ घाटी में लगातार बारिश होना शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहाँ के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ की आसपास की झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं, पुजारियों और अन्य समेत भीड़ इकट्ठी हुई थी और वह सभी बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 16 जून की शाम को क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी भी उफान पर थी। खास तौर पर मंदाकिनी नदी की गर्जना डराने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी नदी थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी श्रद्धालु मंदिर परिसर के आसपास बने होटलों और गेस्ट हाउसों में आराम कर रहे थे। पुजारियों समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली है। रात्रि करीब 8:30 बजे केदारनाथ में लोगों का किसी भयंकर मंजर से पहली बार सामना हुआ। लगातार हो रही 2 दिनों की बारिश से और बादल फटने से लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया था। केदारनाथ में 16 जून 2013 को रात्रि करीब 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों पर जमा भारी मात्रा में पानी तेज़ रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ निकल गया। जो बह गए सो बह गए, लेकिन इनमें कई लोग जो बाल बाल बच गए थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदार के जय की गूंज थी, वहां रात्रि के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। जान बचाने के लिए लोग आसपास के होटलों में भागने लगे। केदारनाथ के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत की खौफ से लोग डर चुके थे और वह सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता, अभी उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी भयंकर कुछ होने वाला था। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना भरी नदियां बहती रहीं। बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के रास्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे ये लोग बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन करने लगे
बारिश लगातार रात भर होती रही। मंदिरों, गेस्ट हाउसों, होटलों में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब न जाने क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के साथ चौरावाड़ी ताल की एक तरफ जोरदार धमाके के साथ, जोरदार आवाज़ के साथ अचानक कयामत आ गई। उस समय कुछ लोग मंदिर परिसर में, कुछ लोग होटलों में, कुछ लोग गेस्ट हाउस में मौजूद थे और कुछ लोग बाबा केदारनाथ के मंदिर में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस भयंकर मंजर को आता हुआ देखा, वह लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ केदारनाथ बस्ती की तरफ बढ़ने लगा और होटलों, गेस्ट हाउसों, घरों को बर्बाद करता हुआ निकल गया और पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। करीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 मीटर की ऊंची लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें निस्तो नाबूद हो गईं और इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस और होटल बह गए और न जाने अपने साथ कितने लोगों को बहा कर ले गया। जिंदा बच गए कई लोगों के रिश्तेदार उनकी आंखों के सामने सैलाब में बह गए। इनमें से कईयों का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थर का मलबा इकट्ठा हो चुका था। चौरावाड़ी ताल के निकले तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वह निस्तो नाबूद हो गया। जैसे रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान 5 से 6 हज़ार लोग मौजूद थे जिनका कोई भी नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम मिट्टी में मिल गया। जिगर के टुकड़े आंखों के सामने सैलाब में बहते चले गए। चंद मिनटों में कई परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई लोग आंखों के सामने से ओझल हो गए और उस भयंकर मंजर में समा गए। लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। इस तबाही में बाबा केदारनाथ का मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। इस भयंकर मंजर में बचे कुछ लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतज़ार कर रहे थे। जिन लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं था। 17 जून 2013 को सुबह को आया ये सैलाब लोगों को अंदर से तोड़ चुका था। बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल ताश के पत्ते की तरह आंखों के सामने से बिखरने लगे, जिसे देखकर लोग पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। 18 जून सुबह जब मौसम साफ हुआ और बारिश थमी, केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जगह जगह लोग पत्थरों में फंसे हुए थे। जिन लोगों का आज तक पता नहीं चला, उनके रिश्तेदार, घर परिवार वाले उनके लौट आने का आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। केदारनाथ में आई इस भयंकर त्रासदी से निचले इलाकों में भी भयंकर तबाही आई। रुद्रप्रयाग जिले में 40 होटल और 73 बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो गईं। ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई इमारतें देख लोगों की रूह कांप उठी। ऋषिकेश में गंगा जी मानो लक्ष्मण झूले को छूने को बेताब थी। परमार्थ निकेतन पर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह जल में डूब चुकी थी। पानी का जल स्तर ऋषिकेश की सड़कों तक आ पहुंचा था। यह एक भयंकर त्रासदी थी। केदारनाथ में आई इस भयंकर तबाही की खबर से पूरा देश सन्न रह चुका था। और सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, जोशीमठ और गोविंद घाट पर भी भयंकर तबाही हुई थी और वहाँ भी जान और माल का भारी नुकसान हुआ। लेकिन इन सब के बीच देहरादून में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों और शासन को भनक तक नहीं लग सकी। केदारनाथ धाम की पूरे प्रदेश से कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। इन सब के बीच टेलीफोन, नेटवर्क, बिजली सब ध्वस्त हो चुके थे।
इन सब के बाद 18 जून को सेना का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम का हवाई सर्वे करने आया। इस भयंकर त्रासदी को देखकर शासन और प्रशासन भी दंग रह चुका था। वो समझ चुके थे कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लोग जगह जगह पत्थरों में फंस चुके थे। जान बचाने के लिए लोग पहाड़ों के ऊपर पलायन कर रहे थे। उनके पास जान बचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। घर जाएगी नहीं जाएगी। आज थोड़ी सी हिम्मत आज बंदी। ये नज़ारा याद। अब अंदाज़ा लग चुका था कि त्रासदी बहुत बड़े पैमाने पर है। लोग जहाँ तहाँ 3 दिन से भूखे प्यासे पहाड़ों पर फंसे हुए हैं। वायुसेना ने लोगों तक पहले खाने के पैकेट को पहुँचाना शुरू किया। 19 जून 2013 को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका, जिसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना ने हिस्सा लिया। लोगों की जान बचाना ही प्राथमिकता थी। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को केदारनाथ धाम से सुरक्षित स्थान गुप्त काशी जैसे स्थानों पर भेजा जाने लगा। केदारनाथ में आई इस भयंकर त्रासदी से पूरी केदार घाटी नष्ट हो चुकी थी। कुछ चंद लोग ही जिंदा रह पाए थे। भारतीय थल सेना और वायुसेना ने ऑपरेशन शुरू कर कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बताया जाता है कि इसमें 10 से 12,000 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े 4,000 से अधिक मौतों की गवाही देते हैं। त्रासदी के कई महीनों बाद क्षेत्र के आसपास से मिले शरीर के कंकालों से पता लगाया जा सकता था। लोग समझ सकते थे कि वो मंजर कितना भयंकर था। कई साल होने के बाद अब केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है और 2013 में आई इस भयंकर त्रासदी की भरपाई शायद कभी ना हो पाए। लेकिन अब केदारनाथ धाम की तैयारी इस तरीके से सरकार करवा रही है कि आने वाले समय में अगर कभी भी ऐसी आपदा आए तो इतनी त्रासदी ना हो पाए, केदारनाथ धाम और वहाँ पर मौजूद लोग सुरक्षित रह सकें। जय भोलेनाथ, जय बाबा केदारनाथ।